इंडिया ग्रीक से निकला। और अगर वीरेंद्र सहवाग जैसे लोगों को यहां पर इस बात से प्रॉब्लम होती है कि ये शब्द फॉरेनर्स के द्वारा दिया गया है, तो इस केस में मैं कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान शब्द का भी इस्तेमाल करना बंद कर दो। अपने आप को हिंदू बुलाते हो, हिंदू भी मत बुलाओ, क्योंकि हिंदू शब्द ही फॉरेनर्स के द्वारा दिया गया है। और ये क्रिकेट क्या खेल रहे हो, ये तो ब्रिटिश के द्वारा दिया गया गेम है भाई। अलेक्जेंडर इंडिया को इन्वेट करते हैं, तब तक इंडिया शब्द का ऑलरेडी प्रयोग किया जाने लग रहा था। सुनिए जरा, इनको सुनिए। इनका नाम है ध्रुव राठी और कुछ लोग इनको जर्मन शेफर्ड के नाम से भी जानते हैं। 516 बीसी में पर्शियन आक्यामेनिड्स डारियस वन के अंडर सिंधु वैली को कॉन्कर कर लेते हैं। आक्यामेनिड उस एम्पायर का नाम था जो पर्शिया में उन जमानों में हुआ करता था, और डारियस वन इनके एक राजा थे। जो ग्रीक लोग हैं उन्हें हिंद की नॉलेज मिलती है इन्हीं आक्यामेनिड से, और इनके डायलेक्ट में जो एच की साउंड है वो प्रोनाउंस नहीं करी जाती, तो एच नीचे गिर जाता है और सिंधु बन जाता है इंडस। ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस की राइटिंग्स में मेंशन किया गया है कि इंडस नदी में कैसे ढेर सारे क्रोकोडाइल्स हुआ करते थे, और इसी में इंडिया और इंडियन को भी मेंशन किया गया है। इस किताब के 127 पेज पर लिखा है, देयर आर मेनी इंडियन नेशंस, नन स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज, सम ऑफ देम आर नोमैड्स, सम नॉट। जब तक 3rd सेंचुरी बीसी में मैसेडोनियन राजा अलेक्जेंडर इंडिया को इन्वेट करते हैं, तब तक इंडिया शब्द का ऑलरेडी प्रयोग किया जाने लग रहा था। इंडिया शब्द का उस रीजन को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था जो ज्योग्राफिक एरिया इंडस नदी के पार था। इन्होंने कहा डेरिस फर्स्ट का उदाहरण दिया, जो कि लगभग 525 बीसी के आसपास थे। उन्होंने कहा कि इंडिया नाम इन्होंने दिया, ठीक है, इंडस से इन्होंने इंडिया दे दिया क्योंकि इनकी भाषा में इन्होंने इंडिया कहा या इंडस कहा। ये इनकी भाषा का था, हमारी भाषा का नहीं था। दूसरा, इन्होंने सिकंदर का नाम लिया जो 326 बीसी के आसपास थे। उन्होंने इंडिया कहा, इंडिया में आक्रमण करने का प्रयास भी किया, ठीक है, लेकिन ये जो इंडिया वर्ड था ये तो इनकी ही लैंग्वेज में, इनकी ही पुस्तकों में, उनके ही देश में था, बाकी तो कहीं नहीं था। हमारे देश में तो भारत ही चल रहा था, या मोटे मोटे तौर पे कहे तो आर्यवर्त चल रहा था। इन्होंने एक उदाहरण और दिया, जो हेरोडोटस का उदाहरण दिया, जो कि 440 बीसी के आसपास थे, कि इन्होंने अपनी पुस्तक में अपनी ग्रीक लैंग्वेज में इंडिया वर्ड कहा कि वो सिंधु नदी मगरमच्छों से भरी हुई थी। और लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा कि उसने अपनी पुस्तक में ये भी कहा कि इंडस नदी के परे स्वर्ग है जिसका नाम हिंदुस्तान है या भारत है। ऐसा तो इन्होंने कुछ नहीं कहा, बस इन्होंने ये कहा कि इसके अंदर मगरमच्छ थे, बस इस पे इन्होंने खत्म कर दिया। ठीक है, अगर इंडिया नाम इन्होंने दिया था हमें, तो हम लोगों ने उस समय पे स्वीकार क्यों नहीं किया? उस समय पे इतने महान पुरुष पैदा हुए इस देश के अंदर। जिस समय पे सिकंदर था उस समय पे तो यहाँ पे चाणक्य भी थे, उनकी अर्थशास्त्र चाणक्य नीति कितनी प्रसिद्ध है, उन्होंने तो उसमें इंडिया का वर्ड कहीं पे भी यूज नहीं किया। पूरी पुस्तक के अंदर एक जगह पे भी कहीं पे भी इंडिया वर्ड नहीं है। उसके बाद में तुलसीदास जी पैदा हुए, उन्होंने रामचरितमानस लिखी लगभग 500 साल पहले, उसमें भी कहीं पर भी इंडिया वर्ड नहीं मिलता। और चाणक्य जी के बाद में कितने सारे कवि पैदा हुए, उनकी कहीं पे भी पुस्तकों में कहीं पे भी इंडिया वर्ड नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आप कालिदास जी पैदा हुए, उनकी शकुंतलम और मालविका अग्निमित्रम पुस्तकें हैं, इतनी सारी पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन उन्होंने तो कहीं पर भी इंडिया वर्ड नहीं लिखा, इंडिया का शब्द का प्रयोग ही नहीं किया। क्यों? ये नाम प्रसिद्ध नहीं था क्या उस समय पे, जो हमें पता नहीं लगा था क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ये इंडिया वर्ड मैं मानता हूँ कि ग्रीक ने दिया है, ठीक है, पारसी ने दिया, जिसको हम लोग पारसी कह देते हैं। जब हम हिंदी में पढ़ते हैं तो हमें पारसी का पता है कि पारसी नाम से जानते हैं हमें, ठीक है, उन्होंने दिया, लेकिन हमारे पास प्रसिद्धि नहीं थी इस नाम की। दूसरा, अंग्रेज हमारे देश में आए, अंग्रेज क्या, पुर्तगाली इंडिया में आए, जो कि 1498 एडी में आए, और उन्होंने कहा कि इंडस नदी हमारे को बोलने में भी ईजी लग रहा है, और इंडस से इंडिया बोला उन्होंने। लेकिन ये क्या, जिसको गुलाम बना लेते हैं वो नाम थोप दिया जाता है दूसरे देश के ऊपर, ये तो नियम रहा है। आप आते संविधान पे, इन्होंने कहा कि संविधान में आर्टिकल 1 हमारा कहता है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक है, हम स्वीकार करते इस चीज को। लेकिन 17 सितंबर 1949 को संविधान बैठक में जिस समय पे इंडिया अर्थात भारत वर्ड जोड़ा जा रहा था, उस समय पे भी लोगों ने विरोध किया था, लेकिन विरोध करने के बाद भी ये शब्द डाला गया। क्यों? जिन्होंने विरोध किया था उनमें से एक व्यक्ति का नाम है गोविंद बल्लभ पंत और दूसरे व्यक्ति का नाम है सेठ गोविंद दास। उनके पीछे भी और बहुत लोग होंगे जिन्होंने विरोध किया होगा, जो हमें शायद नहीं भी पता। ये गलती उस समय नहीं सुधारी गई है, और अगर आज हमारी करंट गवर्नमेंट ये गलती मिस्टेक सुधारने के चक्कर में है, तो ये लोगों को क्यों इनके छातियों के ऊपर सांप लेट रहे हैं?
जब आज मौका मिल रहा है अपनी पुरानी गलती सुधारने का, तो क्यों ना सुधारी जाए। नमस्कार, मैं हूं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं NNI देश का दर्पण। धन्यवाद।